गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों की रिहाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और दोषियों की रिहाई का बचाव किया है। राज्य सरकार ने हलफनामे में ये भी कहा है कि रेप के दोषियों की रिहाई को केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दी थी। समझ लीजिए कि इस केस में केंद्र सरकार मतलब गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह। तो गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि राज्य ने अपनी क्षमा नीति के तहत ही समय से पहले दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी थी। मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को इस साल 15 अगस्त को गोधरा उपजेल से रिहा कर दिया गया था। हलफनामे में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि तीसरी पार्टी इस मामले में केस दायर नहीं कर सकती। गुजरात सरकार ने कहा है कि इस केस से सुभाषिनी अली का कोई लेना देना नहीं है। उनकी याचिका राजनीति से प्रभावित है। ये एक तरह की साजिश है। गुजरात सरकार ने याचिकाकर्ता सुभाषिनी अली, महुआ मोइत्रा द्वारा याचिका दाखिल करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है कि कृपया क्षमादान को चुनौती देना जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये अधिकारों का दुरुपयोग है। गुजरात सरकार ने ये भी कहा है कि सभी दोषियों को बोर्ड में शामिल सभी व्यक्तियों की राय के आधार पर ही रिहा करने का फैसला लिया गया था। इसमें सजा के दौरान दोषियों के व्यवहार पर भी पूर्ण रूप से विचार किया गया था। राज्य सरकार की दलील है कि 11 कैदियों को रिहा करने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि दोषियों ने जेल में 14 साल और उससे अधिक की सजा पूरी कर ली थी और उनका व्यवहार अच्छा था। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद 10 अगस्त 2022 को दोषियों को रिहा करने के आदेश जारी किए गए। इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित 1992 की नीति के तहत प्रस्तावों पर भी विचार किया। ये रिहाई नियम के मुताबिक हुई। याचिकाकर्ताओं का ये कहना गलत है कि इन लोगों को आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सजा में छूट दी गई। मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा। इन दोषियों ने 15 साल से अधिक समय तक जेल में बिताया, जिसके बाद उनमें से एक ने अपनी समय पूर्व रिहाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को उसकी सजा में छूट के मुद्दे को 1992 की नीति के अनुसार उसकी दोष सिद्धि की तारीख के आधार पर देखने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया और सभी दोषियों को जेल से समय से पहले रिहा करने का आदेश जारी किया था। आपको बता दें कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंदिकपुर गांव में भीड़ ने बिल्किस बानो के परिवार पर हमला किया था। बिल्किस बानो, जो उस समय 5 महीने की गर्भवती थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनके परिवार के 7 सदस्यों की दंगाइयों ने निर्मम रूप से हत्या कर दी थी। देश और दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।